दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, हाउ टू फाइंड मॉड। क्लास 10th मैथ्स के एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में मैथ्स के पेपर में ये सवाल आपको हर बार पूछा जाता है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। एक सारणी दे दी जाएगी जिसमें आपको 2 कॉलम बने हुए दिए जाते हैं। तो आपको बहुलक कैसे निकालना है, बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उससे हम बहुलक निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझो कि बहुलक का मतलब होता क्या है। बहुलक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये सीखो कि बहुलक का मतलब होता है बहुत बार आया हुआ नंबर। जैसे बहुत सारे नंबर दे दिए जाएं, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 5, ऐसे बहुत सारे नंबर अगर दे दिए जाएं तो बहुत बार आया हुआ संख्या बहुलक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ सबसे ज्यादा बार कौन आया है वही बहुलक होगा। देख लो, एक जो है कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है, तो ये 2 बार आया है, मतलब इसकी बारंबारता, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 बार आया है। 2 को देख लो कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ पे 3 बार जो है ना संख्या 2 आई हुई है, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 3 है। तो सबसे ज्यादा बार हमें दिख रहा है कि 2 आया हुआ है, क्योंकि देखो ना 3 भी देखोगे तो 1 और 2, 2 बार आया है, 5 केवल 1 ही बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार हमें आंखों से ही दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बार जो नंबर आया है वो है 2। तो जो सबसे ज्यादा बार आया है, जो बहुत बार आया हुआ संख्या है, वही बहुलक कहलाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बहुलक का अर्थ। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार लिख के बताना कि बहुलक मतलब बहुत बार आया हुआ संख्या, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर। तो यहां पर तो आपने आंखों से देख के बता दिया, क्योंकि आप देख पा रहे थे कि कौन सा नंबर ज्यादा बार लिखा हुआ है। पर जब आपको सारणी दे दी जाती है, मतलब जब वर्ग अंतराल दे दिए जाएं, जैसे 1 से लेके 3, 3 से 5, 5 से 7, और नीचे उनकी बारंबारताएं, फ्रीक्वेंसी दी गई है 7, 8, 2, इस तरीके से, तो कैसे आप बहुलक निकालोगे। तो जब आंकड़े वर्गीकृत नहीं होते, मतलब जमे हुए नहीं होते, तो आप आंखों से देख के बता देते हो। लेकिन यहाँ तो सारणी वर्गीकृत है, मतलब वर्ग अंतराल चल रहे हैं 1 से 3, 3 से 5, तो लगाना पड़ेगा हमें फॉर्मूला। यहाँ तो नहीं लगता फॉर्मूला, लेकिन इस वाले सवाल में फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। बहुलक का मतलब आप समझ गए हो, डायरेक्ट वाले सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हो। सवाल की बारी आती है सारणी वाले सवाल की, तो वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक, और नए हो तो चैनल पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि आगे भी 10th क्लास के ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं इस सवाल की तरफ। तो दोस्तों अब बारी आती है सवाल सॉल्व करने की। तो यहां पर एक सवाल दिया गया है जिसमें आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने को कहा गया है। कुछ परिवार और उनके सदस्यों की संख्याएं लिखी गई है। जैसे परिवार की माप, यानी 1 से लेके 3 तक के परिवार ऐसे हैं जिनमें सदस्यों की संख्या, यानी उनमें फैमिली मेंबर 7 रहते हैं। 3 से 5 के बीच ऐसे परिवार हैं, यानी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। 3 से 5 के बीच में कोई ऐसे परिवार हैं जिसमें सदस्यों की संख्या 8 है, मतलब 8 सदस्य रहते हैं उस परिवार में। तो ऐसे अलग अलग सदस्य और अलग अलग परिवारों की यहाँ पर संख्याएं दे दी गई है। अब आपको इन सभी में सबसे पहले निकालना होगा बहुलक वर्ग। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले ये देखते हो कि सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ है, मतलब सदस्यों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, जो कि यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ से आप डिसाइड करोगे कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है बारंबारता में, यानी सदस्यों की संख्या में 8 है। तो 8 के ऊपर आप देख लो, जो भी आपका वर्ग अंतराल है 3 से 5, वो आपका बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका बहुलक वर्ग, यानी वो किस अंतराल में है उसी को बहुलक वर्ग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपने सबसे बड़ी संख्या 8 देखी कि सबसे ज्यादा संख्या 8 है, सबसे ज्यादा बारंबारता 8 है, फ्रीक्वेंसी 8 है, तो उसके जो बहुलक वर्ग है 3 से 5 के बीच में है। तो यहां हमने लिख दिया, तो बहुलक वर्ग कहां होगा, 3 से लेके 5 के बीच में होगा। ठीक है, अब यहां पे देख लो इन दोनों में न्यूनतम सीमा, यानी लोअर कौन सी है, 3 है लोअर या 5 है लोअर। तो लोअर को आप L से लिखते हो, L मतलब लोअर,
न्यूनतम सीमा। तो यहाँ पे इन दोनों में न्यूनतम सीमा कौन सी है? 3 छोटा है या 5 छोटा है? तो छोटा है सर जी 3, यानी लोअर लिमिट यहाँ पे 3 हो गई। अब बारी आती है फ्रीक्वेंसी 1 की, यानी F1। फ्रीक्वेंसी 1 वही होती है जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपने इस खांचे में, इस ब्लॉक में डिसाइड करी थी। बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या थी? यही 3 से 5 के बीच में जो सबसे बड़ी संख्या थी वो 8 थी। तो यहाँ पर F1 का वैल्यू हो गया 8। अब आप सब लोगों ने गिनती तो सीखी होगी ना कि अगर ये वैल्यू है F1 तो गिनती में 1 के पीछे क्या आता है? 0 आता है ना। 1 के पीछे जाओगे तो 0 आता है, तो यहाँ पे होगा ये F0। और अगर 1 के आगे जाओ गिनती में तो F1 के आगे क्या आएगा? F2। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली आंखों से वैल्यूज को देख सकते हो। तो बहुत सिंपल है ना। ये है 1, इसके पीछे आएगा 1 नंबर कम करोगे तो 0, और 0 से बढ़ाओगे तो 1, और 1 के आगे 2। ऐसे आगे पीछे ये नंबर्स दिए होते हैं। 1 के आगे 2 और 1 के पीछे 0, ऐसे 0 1 2 ऐसे। तो इस तरीके से आप इनको डिफाइन कर सकते हो। तो F1 का वैल्यू 8 मिल गया, F0 का वैल्यू मिल गया आपको 7, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। और F2 का वैल्यू कितना मिला है? F2 का वैल्यू है सर जी 2। तो इस तरीके से आपने इन वैल्यूज़ को पता लगा लिया है। अब यहाँ पर ये जो आप बहुलक वर्ग कह रहे थे बार बार 3 से 5 के बीच, 3 से 5 के बीच, इनके बीच में कुछ डिफरेंस होगा, इनके बीच में कोई ना कोई गैप होगी। उस गैप को आप कहते हो वर्ग अंतराल, मतलब इंटरवल का डिफरेंस, जिसे H से डिनोट करते हो। किससे? H से, स्मॉल h से इसको दर्शाया जाता है। तो बताओ 3 से 5 के बीच में कितने का अंतर है? घटा के देख लो। 5 में से 3 गए तो 2, यानी 2 का गैप चल रहा है। कितने का चल रहा है दोस्तों? यहाँ पर आपका 2 का गैप चल रहा है। अब आपके पास एक बार सारी की सारी वैल्यूज आ गई ना, तो आप एक छोटा सा मगर मोटा सा फॉर्मूला लगा के बहुलक निकाल सकते हो। तो आइए अब हम सीखते हैं बहुलक का छोटा सा फॉर्मूला। बहुलक का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल और छोटा सा है कि बहुलक यानी कि z से बहुलक को दर्शाया जाता है। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुत ही सिंपल है। देखो मेरे साथ आप इसको याद कर सकते हो। Z बराबर L1, फिर उसके बाद याद रखना F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस तरीके से आप इसको याद रखो। आपको दिख रहा है कि ऊपर भी F1 माइनस F0 है और नीचे भी है F1 माइनस F0, बस F1 की गुणा में 2 लगा दिया गया है, जिसे कहते हैं आप 2F1 माइनस F0। जैसे ऊपर है F1 माइनस F0 तो डिवाइडेड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसको तोड़ तोड़ के याद करोगे ना, तो आप जब बार बार इसको तोड़ तोड़ के याद करोगे तो पूरा ही याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद हो गया। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो भैया कितने लोगों को मेरे साथ साथ ही फॉर्मूला याद हो गया? एक बार वो लाइक करके मुझे बता देना, या कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। तो चलिए इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ जो आपने यहाँ निकाली हुई है ना, इस सारणी को देख के उन सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रख दो। जो भी F1 है, F2 है, L है, इन सब की वैल्यू, H है, सबकी वैल्यू रख दो। चलिए रखते हैं। Z तो आपका बहुलक है जो आपके पास नहीं है। L का वैल्यू कितना है? L का वैल्यू ये रहा, लोअर लिमिट है 3, प्लस F1 माइनस F0। देखो भैया F1 कहाँ है? ये रहा, F1 का वैल्यू है 8, तो हम F1 की जगह 8 माइनस F0 का वैल्यू कितना है? 7। तो F1 माइनस F0 मतलब 8 माइनस 7, और डिवाइडेड में क्या है? 2F1 माइनस F0। तो देखो ना F1 माइनस F0 तो आपने ऊपर लिखा है, इसी को लिख दो। 2 इंटू F1 यानी कि 8 माइनस F0 यानी कि 7, है ना। बार बार आपको वैल्यूज़ देखने का ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही ये ऊपर F1 माइनस F0 है, ये 8 माइनस 7 है, तो नीचे 2 ही तो लिखना है गुणा में, 2 ही तो इंटू करना है। तो 2 8 माइनस 7 है ना, 2 इंटू F1 माइनस F0। आगे माइनस का F2 कहाँ है भैया? F2 ये रहा, फ्रीक्वेंसी 2 यानी कि 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। और इंटू में क्या है? H कितना था? वर्ग के बीच में अंतराल कितने का था? 2 का अंतराल था, तो हम लगा देंगे गुणा में 2। अब इसको आपको करना है
सॉल्व बड़ी आसानी से। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर नीचे की ओर चलूंगा क्योंकि जगह कम है हमारे पास। दोस्तों बाकी का हम इस साइड सॉल्व करेंगे क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ी कम पड़ गई है, इसीलिए हम यहाँ सॉल्व करेंगे। z बराबर 3 वैसा का वैसा ही प्लस यहाँ देख लो 8 में से 7 गए तो केवल 1 बचेगा और डिवाइडेड में 2 का 8 से पहले गुणा होगा क्योंकि बोर्डमास नियम के अनुसार गुणा पहले होता है, प्लस माइनस बाद में होता है। तो गुणा कर लो, 2 8 16 और माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 7 और 2 हो गए कितना, माइनस का 9 है ना। 7 और 2 9 और दोनों ही संख्याएं माइनस की है तो ये 9 भी माइनस का ही आएगा। इनटू में कितना बचा है 2। अब हम दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं, उससे पहले हम इस घटाव को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। z बराबर 3 प्लस 1 का अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 1 दूनी 2 हो जाएगा। डिवाइडेड में 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे बताओ आप लोग मुझे। दोस्तों 16 में से 9 जाएंगे तो बचेगा आपका 7। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इन दो फ्रैक्शंस को जोड़ सकते हो। 3 के बटे में कुछ भी नहीं तो हमने लगा दिया सबका मालिक 1। जहां डिवाइड में कोई ना हो वहां 1 आप लिख सकते हो। तो 3 के बटे में कुछ नहीं था तो सबका मालिक 1, यानी बटे में हमने 1 लगा दिया। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। 1 का 7 से गुणा कीजिए तो 7 1 कम 7 और बाकी का कर लीजिए क्रॉस में मल्टीप्लाई। 7 तिया होता है आपका 21, प्लस है तो प्लस, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2। अब दोस्तों 21 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 और बटे में 7 चल ही रहा है। अब आपको डिवाइड देना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा इधर, 7 के पहाड़े से काटेंगे 7 1 कम 7 और 23 को काटेंगे ना हम 7 के पहाड़े से तो 7 तिया 21, 7 चौके 28, 28 तो ज़्यादा हो जाएगा 23 से, हमें तो कम चाहिए तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, यहाँ 23 था तो 2 बच गए है ना। अब हम लगा देंगे पॉइंट तो यहाँ 2 पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। दशमलव लगाने से 0 बढ़ जाता है। फिर 7 के पहाड़े में 20 या उससे कोई छोटा नंबर चाहिए तो 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 है ना। तो हम यहाँ पर 7 दूनी 14 लिख देंगे और घटा देंगे 20 में से 14 तो कितने बच जाएंगे, फिर से 6 बचेंगे। दशमलव लगा ही है तो 0 अपने आप बढ़ेगा। फिर 7 के पहाड़े में 60 से छोटा कुछ, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56। तो 56 यानी 7 8 यानी 8 बार में कटेगा, 7 8 56 और इसे भी आप घटाओगे तो 60 में से 56 गए बचा 4 और 0 अब अपने आप ही लगेगा क्योंकि दशमलव लगा है। फिर आप 7 के पहाड़े में 40 को काटने की कोशिश करोगे, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 है ना। तो यहाँ पे 7 पंजे 35, तो यहाँ पे ये आंसर आपका आएगा। दशमलव के 3 अंक तक आपने इसको पहुंचा दिया है तो आपका जो बहुलक है z है वो निकल के आ गया है ये 3.285। तो दोस्तों 3.285 ये आया है बहुलक निकल के। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगी, साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर पहुंचाना क्योंकि उनके लिए भी ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान हो जाएगा आप उनको सेंड करोगे तो, और वो भी आपको थैंक यू बोलेंगे कि उनको आपने फॉर्मूला याद करवा दिया। तो आई होप आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमें सपोर्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए।